है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा आज? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और एक और पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। हम लोग आज 2 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। एक तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और अनुदैर्ध्य आवर्धन है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं, और वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। तो स्फेरिकल सरफेस में वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं बेटा, वो भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, है ना। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा बेसिक जो हम लोग थोड़ा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा याद रहे कैसे क्या करते हैं, है ना। आइए 1-2 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, बढ़िया न्यूमेरिकल, है ना। आइए देखिए, क्वेश्चन कहता है क्या कि मान लो कि ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दिया गया है। क्वेश्चन समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में, इसलिए क्वेश्चन को बताया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है क्या कि ये हमारी है प्लेन मिरर। क्या है? ये हो गया आपका प्लेन मिरर, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इधर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 1.5, जबकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 1, ठीक है, एयर है। और ये जो मोटाई है इसकी, है ना, वो 90 सेंटीमीटर की बने बेटा। कितना? 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, सब चीज़ पता चल गया, प्लेन मिरर, ठीक है। कह रहा है क्या कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिएगा। कह रहा है क्या कि इस ऑब्जेक्ट को इस स्फेरिकल सरफेस से कितनी दूरी पर रखें कि जो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज हो वो इसी ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए। क्वेश्चन फिर से समझिए, कहते हैं क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which image is formed on object itself। इसका मतलब कि साहब इस सरफेस से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस से कितनी दूरी पे रखा जाए कि साहब जो इमेज बने इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज बन जाए, ठीक है। अच्छा, इसी को बोलते हैं ऑटो कॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? ऑटो कॉलिनेशन। मतलब ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बने तो उसको बोलते हैं ऑटो कॉलिनेशन। अगर सिंपली आप सपोज दे फाइंड द पोजीशन ऑफ द एक्स फॉर विच ऑटो कॉलिनेशन, है ना, कि जहां पे ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी पे बन जाए। घबराइएगा नहीं, ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। तुम ध्यान से देखो कि केसेस कैसे कैसे हो सकते हैं कि साहब एक तो लाइट यहां से चले और यहां से रिफ्रैक्ट करके इस मिरर पे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे गिरे। ध्यान से समझिएगा बेटा कि यहां से एक लाइट रे ऐसे, रुक जाइए इसको ब्लू से दिखाने दीजिए, सॉल्यूशन कर रहा है ना। ठीक है, तुम ध्यान से देखो बेटा कि अगर यहां से लाइट चले और ये लाइट रिफ्रैक्ट होके अगर इस मिरर पे अगर नॉर्मली इंसिडेंट करे, नॉर्मली का मतलब बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मिरर पे कितना हो जाएगा? 0। तो तुम सोचो कि सर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाए
तो ये वापस लाइट रे ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैकवर्ड साइड में, फिर ये यहाँ से चलेगी और एक आपको समझ में आता होगा कि जैसे लाइट रे चले अगर वैसे ही लाइट रे आए तो फिर से ये अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी। क्यों? क्योंकि साहब यहाँ पे मिरर हो गया और जैसे रे आई है उसी को ये रिफ्लेक्ट कर देगी, तो जितने एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट हुई उतनी ही एंगल से रिफ्रैक्ट भी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे रे चली है वैसे ही रे आ भी जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे रे जाती है उसका रिवर्स भी पॉसिबल होता है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट पहले बताया भी गया होगा, है ना, बताया गया है, हम ही पढ़ाए हैं। तो कह रहा है क्या कि इसको बोलते हैं ऑटो कॉलिनेशन, मतलब फिर से वापस ये इमेज भी आपका बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज भी आपका यहीं पे बन जाएगा। तो इतना चीज समझ में आया कि साहब इमेज को ऐसा चलना है कि रिफ्रैक्ट होकर लाइट जो है इस मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट करे। तो नॉर्मली इंसिडेंट करे इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके से सोचो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई ना। अरे हाँ ना, तो बोल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस एक तरीके से आप देखिए तो ये जो रिफ्रैक्ट होकर आई और फिर ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। इसका मतलब अगर ये सरफेस ना रहता तो इमेज कहाँ पे बनती बेटा, इन्फिनिटी पे बनती, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस इस लाइन को ये कटबे नहीं करती। जब कटबे नहीं करेगी तो इमेज वो कहाँ से बनेगा? चूंकि साहब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज इसी लाइन पे कहीं ना कहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा और इसी लाइन पे बनेगा। लेकिन ये अगर लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए रे तो साहब ये कभी काटेंगे नहीं, काटेंगे कहाँ पे, इन्फिनिटी पे काटेंगे, बोला हाँ कि ना। तो इस केस में इस रिफ्रैक्शन से हमको एक चीज समझ में आता है कि साहब कि अगर इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बन जाए, इससे रिफ्रैक्ट करे और रिफ्रैक्ट करने के बाद इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए, क्यों? क्योंकि ये रे और ये रे पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो पैरेलल हो जाएंगी तभी ये मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो सकती है। इसका मतलब इस रिफ्रैक्शन से इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, इस रिफ्रैक्शन के लिए इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे। बात समझ में आई? हाँ, ध्यान से देखिए। हम एक तो ये ले रहे हैं केस, और केस समझिएगा क्या, यही एक सिंगल केस है ऑटो कॉलिनेशन का, मतलब इमेज का ऑब्जेक्ट का इमेज उसी पे बनने के लिए, क्या यही है? तो नहीं साहब, ऐसा सोच, एक और कुछ कंडीशन हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है बेटा। कैसे? तो ध्यान से देख, अगर कुछ ऐसा हो कि ये रे यहां से चले बेटा और चलने के बाद इस मिरर पे ऐसे आए, तो तुम सोचो कि ये जितने एंगल से आएगी क्या वापस उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी? बोल, ये ऐसे आएगी उतने ही एंगल से ये क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट भी कर जाएगी, कर जाएगी। तो तुम सोचो कि लाइट को ऐसे जाए तब भी जो, मतलब माने कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो कि इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो इस सरफेस पे अगर आप देखिएगा नॉर्मल इस पॉइंट पे, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वैसे ही अगर ये एंगल बराबर है तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एकदम सिमिलर हो जाएंगे। तो तुम सोचो कि इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल देखोगे तो यही छोटा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो सोचो कि डेंसर से रेयर में जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये लाइट को हमेशा ऐसे ही बेंड होना पड़ेगा, तभी ना साहब ये वाला एंगल में ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि साहब ये लाइट रे यहां से आए और जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से अगर रिफ्लेक्ट कर जाए, तो सोचो कि ये लाइट रे यहां से चलेगी और वापस यहां पे मीट कर जाएगी। बोल होगा कि नहीं होगा? मतलब ये लाइट ऐसे चल के यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने से क्या होगी, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और जब वापस यहाँ पे आएगी तो फिर से जितने एंगल से ये आ रही है तो उतने ही एंगल से यहाँ पे भी आएगी, और जितने एंगल से ये इंसिडेंट हुई उतनी ही एंगल से ये क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें कोई शक की बात
नहीं है, उतनी ही एंगल से ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी और रिफ्रैक्ट करके इमेज यहीं पे बना लेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास दो केसेस हैं, ये है आपका केस 1 मतलब सॉल्यूशन नंबर 1, और ये है आपका केस 2। केस 1 में आपने देखा कि जो फाइनल इमेज बने बेटा वो कहां पे बन जाएगी, इन्फिनिटी पे, तभी इस मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो सकती है। और केस नंबर 2 पे यहां ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज कहां पे बनना चाहिए बेटा, इमेज बेसिकली इसी पॉइंट पे इमेज बनेगा, मतलब ये लाइट रिफ्रैक्ट करके यहां पे मिल रही है ना, तो यहां पे मिल रही है, इसका मतलब साहब जो इमेज डिस्टेंस होना चाहिए वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर पे। अपने आप सॉल्यूशन बन गया। ध्यान से देखो, फॉर केस 1, फॉर केस 1 इफ आफ्टर रिफ्रैक्शन image will formed at infinity. रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां पे बने बेटा, इन्फिनिटी पे बने। देन v बराबर क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, u बराबर x जो कि निकालना है, n1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कहां से लाइट रे आ रही है, 1 से, एंड n2 बराबर आपका हो जाएगा किसमें लाइट रे जा रही है, 1.5 में। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर, या n2 का वैल्यू बोल बेटा कितना होगा, 1.5 बाई v की वैल्यू कितनी होगी, इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज अब इन्फिनिटी पे, इमेज इन्फिनिटी पे, माइनस n1 बाई, n1 की वैल्यू लिखो 1 है, u का वैल्यू x बराबर n2 माइनस n1, तो 1.5 माइनस 1 बाई r की वैल्यू है, इसमें नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिख लो, r बराबर इसका होगा इधर प्लस 10 सेंटीमीटर, है ना, तो 10 सेंटीमीटर। देख बेटा क्या आ जाएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0, तो ये 0 या माइनस 1 बाई एक्स बराबर हो जाएगा 0.5 बाई 10, या 1 बाई एक्स बराबर हो जाएगा 5 बाई 100, माइनस का ये माइनस उधर चला जाएगा, तो 5 दूना 10 20, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से ये कितनी दूरी पे होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर, माइनस दिखा रहा है कि साहब इसके इधर बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो माइनस 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्या हो गया आपका आंसर, तो ये एक पहला आंसर है बेटा, तो ये सिंपली केस 1 के लिए आंसर होगा। अभी केस 2 भी है, ऐसा नहीं कि साहब यही एक ऑप्शन देख के हम छोड़ दें, नहीं बेटा, एक और ऑप्शन होगा इस x का कि साहब कि ऐसा रखा जाए ऑब्जेक्ट को कि जो इमेज बने वो एग्जैक्टली इस मिरर पे बन जाए, तो इमेज इस मिरर पे बन जाए तो जितने एंगल से आएगी उतनी ही एंगल से रिफ्रैक्ट कर जाएगी, तो साहब फिर से इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही लोकेशन पे बनेंगे, है ना। आइए केस 2 के लिए देखते हैं। केस 2 सेकेंड केस के लिए आप देखिएगा कि u बराबर x, इसका कोई वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, प्लस माइनस में नहीं लिख रहे हैं, और अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। v जो इमेज बनना है वो कहाँ पे बने बेटा, प्लस का 90 सेंटीमीटर पे, बहुत बढ़िया। n1 r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r भी इधर ही है तो हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। n1 जो है आपका वो 1 ही हो जाएगा और n2 हो जाएगा 1.5, है ना। आइए
रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कर लीजिए, तो क्या होगा n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर, या n2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1.5 बाई v की वैल्यू 90 सेंटीमीटर माइनस n1 की वैल्यू 1 बाई x बराबर 1.5 माइनस 1 बाई 10, तो 15 एकम 15, 15 छके 90, या कितना हो गया बेटा 1 बाई एक्स बराबर 1 बाई 6 माइनस 0.5 बाई 10, या 1 बाई एक्स बराबर 1 बाई 6 माइनस 5 बाई 100, 5 दूना 10 20, या 1 बाई एक्स बराबर हो जाएगा 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 20, इसका एलसीएम ले लो तो 120 कर लो, तो 6 दूना 12 तो ऊपर हो जाएगा 20 माइनस 20 तो ये होगा 60, तो ऊपर हो जाएगा 60 नहीं गौरव कर दिया क्या 6 दूना 12 20 ये हो गया, अब ये हो गया 5 बट्टा 5 दूना 10 20, तो 20 60 नहीं होगा 6 होगा, 20 छके 120 होगा ना, या 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20 में से 18 जाएगा, ये 12 बट्टा 120, कहीं गड़बड़ हो गया है क्योंकि साइन माइनस में आना चाहिए, देखो तो कहाँ पे गड़बड़ हो गया n2 बाई वी प्लस का माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर भी प्लस का ही होगा, शाबाश, इसका आंसर आना चाहिए 30, ठीक है, तो ये 15 छक्के नहीं ना होगा, यहाँ पे 60 होगा ना जी, 60 होगा ये 60, ये 60, ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो ये हो जाएगा 20 और 60 का एलसीएम 60, और 20 60 है कम 60, अब 20 तिहाई 60, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा 60 नहीं, इसलिए x बराबर आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या मिल गया आंसर, दो आंसर यहाँ पे मिलेंगे, एक x की वैल्यू जब माइनस 20 सेंटीमीटर रखा जाए मतलब यहाँ से 20 सेंटीमीटर इधर, और दूसरा एक यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाएगा, तो साहब इमेज यहीं पे बनेगा, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया एकदम। अभी क्या है, अब देख क्वेश्चन वैरायटी चेंज कर देगा, ठीक है। अभी क्या है कि हमने साहब सिर्फ क्या लिया है, प्लेन मिरर लिया है, अब कोई इसमें स्फेरिकल मिरर घुसेड़ देगा, तो स्फेरिकल मिरर घुसेड़ देगा, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना, कैसे देख ले, देख बेटा हो गया ना, देख लो कर लो, आइए देखो केस 2 हम लोग ले लेते हैं।
देखो ये हमने एक स्फेरिकल मिरर, ये कौन सा मिरर हो गया बेटा, कॉनकेव मिरर, हमने घुसेड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। आइए ठीक है, चलिए ठीक है। आइए कह रहे क्या कि मान लो कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सेम वही पैटर्न पे इस x की वैल्यू कितनी रखी जाए कि साहब जो इसका इमेज हो इसी के ऊपर बने, ठीक है। अब डेटा दे रहे हैं, ये पूरा 110 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसकी फोकस मान लीजिए इसकी फोकस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आई कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which image is formed at object itself, ठीक है। क्वेश्चन वही है, लेकिन पहले क्या था, यहाँ पे प्लेन मिरर था, अब यहाँ पे बेटा स्फेरिकल मिरर हो गया है, ठीक है। बोलिए क्या करेंगे, केसेस देख लेते हैं, तुम ध्यान से सोच। एक केस हम लोग लेते हैं कि मान लो कि सर ये लाइट ऐसे चले और रिफ्रैक्शन के बाद इसका फोकस है तो ऑटो कॉलिनेशन है, मतलब लाइट को रिवर्स होना है। इसका मतलब इस मिरर पे कैसे गिरनी चाहिए, नॉर्मली गिरनी चाहिए बेटा, अरे इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इस मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट करे तो नॉर्मली तब इंसिडेंट होगा जब लाइट इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। अरे यार जैसे रे जा रही है वैसे ही आनी है ना लाइट को, तो इसका मतलब यहां से ये रिफ्रैक्ट ऐसे करे कि साहब कि इस रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बने वो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाए, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये लाइट पास करेगी तो इस मिरर पे ये क्या हो जाएगी, ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगी इस मिरर पे। तो जब चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली जो लाइन होती है वो सब नॉर्मल होते हैं, तो सोचो कि अगर नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, इसका मतलब जैसे आई है ये लाइट रे इस मिरर पे वैसे ये रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वैसे ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो लाइट ऐसे ही चली जाएगी और वापस ऐसे ही आ जाएगी। तो ये तो है आपका पहला केस, दिस इज द केस नंबर 1 कि जो इमेज बने वो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाए। पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस क्या है कि सर ऐसा करें कि लाइट यहां से निकले ऑब्जेक्ट से और एग्जैक्टली इस मिरर के पोल पे गिरे, ठीक है।
क्योंकि पोल पे होता क्या है कि सर जितने एंगल से आएगी उतनी ही एंगल से ये वापस चली भी जाती है। बोल होता है कि नहीं होता? पोल का कंडीशन तो यही होता है कि सर जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से चली भी जाएगी। नहीं, अब जैसे आई है तो यहां से जैसे पोल पे आई तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से आई चली आई, इसका मतलब यहां से ये रिफ्रैक्ट करेगी। पिछले वाला कंडीशन जो बताए थे बेटा सेम एज इट इज। अब यहां से ये रिफ्रैक्ट करेगी तो साहब ऐसे गुजर जाएगी और इसका इमेज यहीं पे बन जाएगा। तो ये हो गया आपका केस 2। तो हम बारी बारी एक एक केस को डील कर लेते हैं। आइए, फॉर केस 1, केस 1 के लिए कि इमेज formed at center of curvature of the mirror. इमेज कहां बने बेटा? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां बने? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने। तो उससे क्या होगा कि ये जो रे है वो इस मिरर पे नॉर्मली आ जाएगी। तो उस कंडीशन में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि साहब फोकस 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका मतलब यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब सर यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो 110 में से 20 घटाओगे तो 90 सेंटीमीटर। बोल होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब तुम ध्यान से सोचो, ये नहीं दिया है, ये 1.5 है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1 है। ठीक है, तो सोचो ये कंडीशन किसका था? 90 सेंटीमीटर पे इमेज कब बनता था? जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे होता था, है ना? वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो केस 1 के लिए तो u बराबर हो जाएगा आपका x, v बराबर हो जाएगा प्लस का 90 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका देखिए 10 ही सेंटीमीटर है, प्लस का 10 सेंटीमीटर, n1 कितना है बेटा? 1 है और n2 आपका 1.5 है। फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर। पुट कर लीजिए, n2 की वैल्यू 1.5 बाई 90 माइनस 1 बाई एक्स बराबर n2 1.5 माइनस 1 बाई 10। और यहाँ से जब आप x निकालिएगा, ये कैलकुलेशन किया गया है पिछले वाले क्वेश्चन में, है ना? यहाँ से आप x निकालिएगा तो आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। बोल समझ में आया? तो ये हमारा एक आंसर है। अब ऐसा नहीं कि यही आंसर करके हमने छोड़ देना है ना, एक और आंसर है जब रे कहाँ पे गिरे बेटा? पोल पे गिरे, तो जैसे आएगी वैसे ही चली भी जाती है। तो आइए केस 2 लेते हैं। केस 2, इफ image is formed at pole of the mirror after किसके बेटा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद मतलब अपवर्तन के बाद जो इमेज बने वो कहाँ बने? एग्जैक्टली इसके पोल पे बने। तो जब पोल पे बने तो इसलिए v बराबर हो जाएगा प्लस का 110 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा? 110 सेंटीमीटर। ठीक है, आई u बराबर कितना है? x निकालना ही है। r बराबर प्लस का 10 सेंटीमीटर और v और r n1 हो गया आपका
1, N2 हो गया आपका 1.5। तो इसलिए अब स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगा लीजिए, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू बराबर N2 माइनस N1 बाई आर। या N2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो N2 जिसमें जा रही है 1.5 बाई 110 माइनस 1 बाई एक्स बराबर 1.5 माइनस 1 बाई 10, या इसको कर लीजिए 15/1100 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5/100 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/20। या यहाँ से आप 1/x निकालिएगा, इसको काटो, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10 20, तो आ जाएगा 3/220 माइनस ये इधर आ जाएगा 1/20। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 220 ही रखिए, तो ये 3 माइनस 11, यह हो जाएगा 1/x बराबर हो जाएगा माइनस 7 3 10, 8 3 11 बटा 220, या x बराबर हो जाएगा माइनस 220 बटा 8। तो 4 से कटेगा 4 5 20, 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 5 20, 4 5 20, इसलिए x बराबर माइनस 55 बट्टा 2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या मिल गया आंसर। एक बार कैलकुलेशन देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है, बाकी सोल्यूशन यही होगा, ठीक है। तो ये x बराबर आ गया, एक बार हम देख ही लेते हैं, जो कहीं इधर उधर करने में गलत हो गया। 5 3 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10 0, ठीक है, 20 25 100 ये भी ठीक है। तो 1/x बराबर होगा 3/220 बटा 120, x बराबर 220, तो 22 11 0 0 11 22 11 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा x बराबर हो गया 4 दूना 8, 4 5 20, 4 5 20, ठीक है। x बराबर 55 बटा 2 सेंटीमीटर, ये आपका क्या मिल गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका, ये भी आपका आंसर, दो ऑप्शन आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। अब स्फेरिकल रिफ्रैक्शन से, है ना, हम लोग लास्ट